गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और बताना चाहूँगी, ये मेरी दिल्ली की रिकॉर्डिंग है। मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं सुबह सुबह मतलब बोल के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मीन्स कि बच्चे सो रहे थे सब, मेरे ससुर जी भी आए थे, वो सोए हुए थे सबके सब। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे के करीब। तो बगल में मतलब आवाज़ जाती है वगैरह, तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ दिल्ली पहुँचने के बाद। यहाँ पे ना मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, तो बगल में टॉवल टंगा हुआ था, वो टॉवल ही मैंने ओढ़ लिया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी रास्ते के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था 9 घंटे का। तो मुझे बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना था, इसलिए तो मैंने आलू की सब्जी और परांठी बनाई श्रेयान के लिए। श्रेयान को क्योंकि रोटी चाहिए ही होती है, खाना चाहिए होता है उसको, क्या हमें भी चाहिए होता है इतने लंबे सफ़र के लिए। और ऊपर से यहाँ पे ना मेरे पास ट्रैप बोर्ड था, रिंग लाइट थी, तो मैं ऐसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती। तो वो देखो कितना अंधेरा सा आ रहा था सुबह के टाइम पे, और मैं बार बार सेट कर रही थी, फिर वैसे ही हो जा रहा था। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने के लिए रिंग लाइट वगैरह भी ले लेंगे अभी। तो धीरे धीरे ही होता है, सबको पता है, एकदम से किसी के पास नहीं होता है। और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ना मतलब ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो तैयार व्यार होके जल्दी से हम गाड़ी वाड़ी में बैठे, और रेलवे स्टेशन मेरे हस्बैंड हमें छोड़ने गए थे। तो रेलवे स्टेशन भी हम पहुँचे, तो उन्होंने ही बैठा दिया था वहाँ से, क्योंकि सामान भी था और बच्चे भी थे, तो अकेले तो मैं जा नहीं सकती थी। तो हमारी गेट के सामने ही सीट थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरी और बच्चों की, तो वही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखना, श्रेयान शिवाय का ना ये फर्स्ट सफ़र था ट्रेन में, पहली बार सफ़र कर रहा था वो। और यहाँ पे मैं भी थी, तो मतलब सामान मेरा हैवी था। ये मेरे हस्बैंड जी, तो ये निकल ही रहे थे, निकलने वाले थे, हमें छोड़ दिया था, बैठा दिया था ट्रेन में। मतलब हम 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। मेरा बेबी भी रो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, बट कोई नहीं, छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे ट्रेन में बैठने के बाद। बच्चों को होता है ना कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तो पापा भी स्कूल निकलने के बाद अपने बाय कर दो पापा को, शिव बाय जाता है, क्योंकि बच्ची कर दो। नहीं जा रहा है ऐसे। पापा से मतलब काफ़ी दिनों के लिए दूर, और आएंगे तो पापा ही आएंगे हमें लेने के लिए। तो पापा दोनों बच्चों से मिलके क्योंकि उनका भी ऑफिस टाइम शिव पापा जा रहे, बाय। उन्होंने भी हमें टाइम पे बिठा दिया था, और वो भी निकल गए थे। फिर यहाँ से श्रेयान और पापा को बाय करते थे। तो शिवाय तो फुल मस्ती कर रहा था, मतलब मस्ती कर बाय कर दो पापा को, बाय। यहाँ पे देखते हैं कैसे मतलब पापा को करते हैं। ओके बाय बाय। थोड़ा सा पापा गई शिवी, बाय। पापा हमारे गाइज यहाँ पे ना शिवाय और श्रेयान अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे। श्रेयान तो ऊपर नीचे करने में लगा हुआ था, और शिवाय ट्रेन में फर्स्ट टाइम चढ़ा था, और ऐसे नज़ारे वो फर्स्ट टाइम देख रहा था। वो खिड़की से मतलब खिड़की पे ही था, काफ़ी मतलब विंडो में ही था, और मतलब श्रेयान को नहीं आने दे रहा था, और काफ़ी मज़े कर रहा। शिवी का कर ये चुक 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 चुक, लील गाली चुक चुक चुक। शिवी को ना उधर को कर दे, और इधर से नीचे ना कर दे को। नहीं नहीं उसको नहीं खिला, उसने सारा गंदा कर देना। शिवी मम मम। सुबह से नहीं सोया ये लड़का, जब से चढ़ा है ट्रेन पे, गंदा। शिवी फोन आ गया, फोन आ गया, आपका फोन आ गया। तो गाइस मैं ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई ट्रेन में भी, और क्योंकि और उतरते वक्त भी, क्योंकि मैं अकेली थी दोनों बच्चों के साथ। तो मैंने दोनों बच्चों को भी कैरी कर रखा था, मतलब शिवाय को कैरी कर रखा था, और सामान भी पकड़ रखा था, क्योंकि पापा आए थे लेने के लिए। तो मैं पापा को बोझ उठाना मना है, क्योंकि पापा को अटैक पड़ा था ना,
तो उनके छल्ले डले हुए हैं, तो अभी 2 मंथ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने उनको बोझ नहीं उठाने दिया। और हम बैठ गए थे ऑटो में बैठने के बाद थोड़ी सी ये रिकॉर्डिंग करी। शिवाय सोया हुआ था, तो ये देखिए मेरे घर का नियर बाय है जहाँ से मैं जा रही हूँ, और ये मैं अपनी गली की साइड मतलब अंदर एंटर हुई हूँ। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब जब अपने मायके पहुँचो और वो गलियाँ देखो। तो स्कूल टाइमिंग, मेरा स्कूल भी इसी साइड से है, तो अपनी स्कूल की यादें कि यहाँ से मैं पैदल जा। तो गाइस यहाँ पे ना हम बाकी थोड़ा बाहर उतर गए थे, क्योंकि ना यहाँ पे ना ऑटो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि काफी पतली गली थी। तो आपको तो पता ही होगा दिल्ली में कितनी पतली पतली गली होती है। और यहाँ पे ना पापा बैग ना खींच के ले जा रहे थे, क्योंकि पापा ने कहा यहाँ पे कौन सा घर है, तो मैं कोई बात नहीं मैं ले जा लेता हूँ, तो मैंने उनको दे दिया और थाने नहीं दिया था। यहाँ पे मैंने मम्मी को बुलाने के लिए कहा, और मेरी तो आफत ही आ गई। 2 मंजिल में घर, ये देखिए पहुंची मैं धीरे धीरे करके दूसरी मंजिल में। यहाँ पे मम्मी वेट कर रही थी मेरा। और देखो मम्मा कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं आई तो हमने कुछ एक रस्म होती है गढ़वालियों में और कुमाऊनियों में, होगा पहाड़ियों में, तो वो रस्म देखो अंदर एंटर होने से पहले मतलब बच्चों की और मायके जाओ तो माँ अपनी बेटी की जैसे नज़र उतारती है, तो ये नज़र मम्मी हमारी उतार रही थी तीनों की। तो आपकी यहाँ पे भी जिसकी यहाँ होती है मतलब पहाड़ियों के, हम गढ़वाली कुमाऊनी को छोड़ के, तो बताइएगा किसके यहाँ ऐसी वाली रस्म होती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखो मायके आके तो मायके आने सबसे अलग ही होती है, वो भी साल भर में जब 2-4 दिन के लिए आओ तब तो और ही ज़्यादा आती है। तो देखो सबके साथ कैसे खुश हो जाते हैं ना, मतलब अपनी बच्ची को देख के भी। अरे देख रहे पहली बार आ रहा क्या, दूसरी बार छोनी आई है भाई से मिले। नमस्ते नमस्ते ही नहीं किया, भुक्की पियो फिर से एक बार। देखा चुसू तेरे को पता लग गया, पता लग गया डुबू की तो भुक्की पी ही नहीं। ने शेव नहीं लगाई, शेवा लगाया तो नहीं दादी नानी को नहीं लगा। आजा बोल आजा आहा खींचना आहा। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा फर्स्ट डे है दिल्ली में। तो कल हम बहुत थक गए थे, तो 5:30 बजे हम पहुंचे थे, बहुत थक गए थे, तो खा पी के थोड़ा फिर हम सो ही गए थे, लेट गए थे, थोड़ा बच्चों ने मस्ती वस्ती की। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और कौन कौन अपने इस टाइम मायके जी गया है।